So hello everyone and welcome to today's class. In this class we are going to do the textbook questions of exercise 3.1 of class 10th, and the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. Okay, so first of all let me just read the question. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. मतलब इसमें हमने इक्वेशंस बनानी है. ओके जैसे हमें पहले इक्वेशंस दी होती थी वैसे ही इसमें हम इक्वेशंस पहले फॉर्म करेंगे एंड देन उसके ग्राफिकली सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे. ओके सो या लेट मी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज. 10 बच्चे हैं 10th क्लास के जिन्होंने मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं. ओके सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. ओके सो लेट अस राइट टुगेदर. फर्स्टली हमें गिवन क्या है. ओके हम वो लिखेंगे व्हाट वी आर गिवन विद. हमें गिवन क्या है. गिवन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके सो आई विल राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ कितने हमारे पास 10. ओके सो नाउ अभी हम लेट करेंगे. लेट द हम ऐसे करते हैं, हमारी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है ना, दैट मीन्स हमें 2 वेरिएबल लेट करने हैं. तो एक हम गर्ल्स को x लेट कर लेंगे एंड बॉयज़ को y लेट कर लेंगे. ओके सो आई विल राइट इट डाउन. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x and number of boys be y. Got it? अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है. हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो 10 है. अगर उसमें से x लड़कियां हैं y लड़के हैं टोटल 10 है. दैट मीन्स हमारी पहली इक्वेशन ये आ जाएगी. नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. ओके सो दैट इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन राइट. एंड दूसरा इन्होंने हमें एक चीज़ दी है इन द सेकेंड लाइन विच इज़ इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. मतलब जो गर्ल्स हैं हमारे पास, गर्ल्स कितनी है x है, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन द बॉयज़. ओके so that is my second equation. What we have to do is calculate their solutions. Okay, for that we will take first equation. Take equation first. Okay, which is x plus y is equal to 10. Okay, so अभी इस equation से हम value calculate करेंगे. So हम किसी भी की भी calculate कर सकते हैं, चाहे y की चाहे x की. So I will calculate the value of y. Okay, so y is equal to 10 minus x. Got it? अभी हम पुट करेंगे, हम x की वैल्यूज़ पुट करके y को फाइंड आउट करेंगे कि उसके लिए इसका आंसर कितना आएगा. Got it? Now see, let us put x is equal to 0. अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो y का आंसर क्या आएगा 10 minus 0 which is equal to 10. राइट. अगर मैं इसको पुट करूँगी x इज़ इक्वल टू कुछ भी पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 2 पुट किया मैंने. ओके देन y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8. गॉट इट. ना अगर आई एम पुटिंग x इज़ इक्वल टू लेट अस से 4. ओके सो फॉर 4 the value is y is equal to 10 minus 4 which is equal to 6. So for that I will draw a table. Okay, हम 3 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. Now I have drawn the table. As you can see that यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखूँगी, यहाँ पे y की. ओके जब मेरी x 0 थी तो मेरी y 10 आई है. जब मेरी x 2 थी तो y 8 आई है. एंड जब मेरी x 4 है तो मेरी y 6 आई है. ओके अब जो मेरा टेबल था
लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए बना था ये फर्स्ट के लिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. नाउ वी विल टेक द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, टेक इक्वेशन सेकेंड. ओके, विच इज़ x इक्वल टू वाई प्लस 4. इसके लिए भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करो, इसको एज इट इज ही रख लो. ओके, सो फॉर दैट आई विल पुट y इज़ इक्वल टू, इसको भी कैसे भी कर लो, इसमें मैं y पुट कर रही हूँ, राइट. अगर इसमें मैंने y को 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो 0 + 4 हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा. एंड अगर मैंने पुट किया y इज़ इक्वल टू लेट अस से 2, सो नाउ x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2 + 4 आ जाएगा विच इज़ 6. एंड इफ आई पुट y इज़ इक्वल टू लेट अस से 4, देन x विल बिकम 4 + 4, यहाँ पे मैंने 4 पुट किया इज इक्वल टू 8. गॉट इट. अब इसका टेबल आ जाएगा मेरे पास ये वाला. ओके, तो इसके लिए मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ. राइट, सो अभी हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मैंने इसको इरेज कर दिया है, होप आपने नोट कर लिया होगा. ये जो दो हमारी लाइंस आई थी उनके दोनों टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ये दो हमारी इक्वेशंस थी. सो अभी हम इसको यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे कि कितने लड़के हैं क्लास में और कितनी लड़कियाँ हैं. गॉट इट. अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं दो लाइंस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इसको एक क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ओके, सो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ये जो होता है वो x एक्सिस होता है. इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ बोलते हैं. मैं इसको x डैश लिखते हैं. सेम ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे y डैश लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पे सेंटर में वो पॉइंट होता है 0, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं. गॉट इट. ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ये एट 0 0 होता है. राइट, अभी मैंने ये इसकी माइनस वाली साइड एंड नीचे ये वाली एंड माइनस वाली साइड इतनी ड्रॉ नहीं की है क्योंकि मेरे ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो पॉजिटिव ही आए हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन ड्रॉ किया है इसका. गॉट इट. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस वन फर्स्ट इक्वेशन. मेरा पहला कोऑर्डिनेट है 0, 10. सो एक्स वाली साइड 0, मतलब इधर मूव नहीं करना है 0, एंड वाई की ओर 10. सो हियर दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट. आई विल हाईलाइट इट एज, यहाँ पे इसका नेम भी लिखना है 0, 10. गॉट इट. द नेक्स्ट पॉइंट इज 2 एंड फॉर y इट इज़ 8. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 8. सो फॉर x इट इज़ 2, x की साइड पे 2 है एंड y ऊपर की ओर होता है. ठीक है, एंड y की ओर हमारे पास 8 है. ओके, तो सो व्हेन दे विल मीट इट विल बी दिस पॉइंट. दे विल मीट एट दिस पॉइंट. गॉट इट. इसका नेम हो जाएगा मेरे पास 2, 8. ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज 4, 6. x 4 है, इधर 4 एंड ऊपर की ओर 6, ये वाला. जब इनको ज्वाइन करेंगे लाइंस को, सो दे विल मीट एट दिस पॉइंट विच इज़ 4, 6. गॉट इट. तीनों पॉइंट्स ड्रॉ हो गए. अब इनको ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. वो ओके, सो एज यू कैन सी कि मैंने ये लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी है. सो मैं इसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे. ये है हमारी x + y इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन. गॉट इट. अभी हम ये वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे. सो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 4, 0. x की ओर 4 जाना है, y की ओर बिल्कुल नहीं जाना है, तो 0. सो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा विच इज़, आई विल राइट इट हियर 4, 0. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 2. x की ओर 6 है एंड y की ओर 2 है विच इज़ इवेंचुअली दिस पॉइंट एंड इट इज़ 6, 2. एंड द लास्ट इज़ 8, 4. हियर इज़ 8 एंड फॉर y इट इज़ 4. इनको ज्वाइन करो तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा विच इज़ 8, 4. अभी सेम इनको ज्वाइन करो, लाइन ड्रॉ करो. अभी हम इस लाइन का नाम लिखेंगे विच इज़ x इक्वल टू y + 4. सो दैट इज़ आर दिस लाइन. इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है.
अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। अच्छा, जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये 6 और 8 के एकदम सेंटर में आ रहा है, विच इज़ 7, ओके। एंड इधर भी आप देख सकते हो कि इन दोनों के एकदम सेंटर में आ रहा है ये 2 और 4 के, विच इज़ 3। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x की ओर 7 है एंड y की ओर 3 है। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 7,3। तो 7x है, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग में कितनी थी जो हमने लेट की थी, वो x लेट की थी, गॉट इट। एंड नंबर ऑफ जो हमने बॉयज़ लेट किए थे वो हमने y लेट किए थे, राइट। तो अगर हमारे पास ये 7 और 3 आ जाएंगे तो 7 + 3 टोटल हमारे पास स्टूडेंट 10 थे, तो वो बन रहा है जो कि। एंड ऑल्सो हमारे पास था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। ये थी इक्वेशन। अगर हम लड़के 3 हैं, इनमें 4 ऐड करेंगे तो इवेंचुअली हमारे पास 7 आ जाएगा। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ राइट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, दैट आई विल शो यू, ओके। सो सी नाउ दैट हम इसको लिखेंगे कैसे, एज द लाइन एज द लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 7,3, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट मीन्स हमारी x 7 आ जाएगी एंड y 3 आ जाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज इक्वल टू x विच इज़ 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। So the question is 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। मतलब अगर हम 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स खरीदते हैं एक साथ तो उसकी कॉस्ट ₹50 है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट हमारे पास 46 है। अभी हमने एक पेन एंड एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। सेम इसमें हम 2 वेरिएबल लेट करेंगे, जो हमारे पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेंगे x, पेन की कॉस्ट लेट कर लेंगे y, ठीक है। सो इनके लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे इसको देख के, एंड देन इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड देन जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा आंसर होगा, गॉट इट। सो देखो कैसे लिखेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 pencil be ₹x एंड यहाँ पे सेम लिख लेना 1 पेन बी, ये हमारे पास हो जाएगा ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहे हैं, तो 5 पेंसिल्स की कितनी होगी, 5x होगी, ओके। 7 पेन्स की कॉस्ट पूछी है, एक पेन की y कॉस्ट है, तो 7 पेन की 7y होगी। अगर इन दोनों का टोटल प्राइस बताया हुआ है हमें, विच इज़ हमारे पास है 50, गॉट इट। सेम हमारे पास बोला है कि 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल्स की हो जाएगी 7x, ओके। एंड एक पेन की y है, अभी बोला है 5 पेन की, तो 5 पेन की होगी 5y। इनका टोटल बताया है ₹46। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक पेंसिल मेरे पास ₹5 की है, तो मेरे पास 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, तो ₹25 की होगी ना। कैसे आए, वो इनको मल्टीप्लाई करके आया। सो सेम हमने एक पेंसिल के प्राइस को 5 पेंसिल के साथ मल्टीप्लाई किया है, सेम एक पेन के प्राइस को 7 पेन के प्राइस से 7 पेन से मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों की कॉस्ट 50 थी। अभी देखो सेम हम इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। सो टेक इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार, 5x + 7y = 50, ओके। इसमें से किसी की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो, गॉट इट। अच्छा, थोड़ा ऐसे बता देती हूँ कि प्रॉपर लिख के कि 5x है, इधर 50 था, ये 7x इधर माइनस में चला गया पहले तो, ओके, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये अभी x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये चीज़ लिखी है मैंने, ओके। सो अब हम
सेम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे y की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पुट y इज़ इक्वल टू 0, y की वैल्यूज़ पुट करके x निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरी x क्या आ जाएगी 50 माइनस 7, y की जगह मैंने 0 पुट किया अपॉन 5, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 50 रह गया अपॉन 10, इसको कैंसिल किया तो 5 10 50 होता है, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। गॉट इट। नाउ अगर मैं पुट करती हूँ y को, कर लो कुछ भी पुट कर लो, लेट अस से 5 पुट कर रही हूँ मैं जस्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रही हूँ, 1 भी पुट कर सकती हूँ, फिर ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसका इजीली पॉइंट्स में निकाल के ग्राफ बन जाएगा। बट जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ ताकि ये 35 हो जाए, एंड जब वो 50 से माइनस हो तो वो मेरे पास एक मल्टीपल बन जाए 5 का, ताकि मैं इजीली कैंसिल कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया, तो मेरे पास x आ जाएगी 50 माइनस 7, 5 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 7 5 35 अपॉन 5। इसको मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा आई गेस 15 अपॉन 5 एंड इज इक्वल टू 3। ओके, so now for the last one, let us put y is equal to okay, I'll go with 10, so x is equal to 50 minus 7, यहाँ पे मैंने 10 पुट किया, बाकी चीज़ एज इट इज़ लिखी, 50 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 7 को 10 के साथ, 70 आ जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा ये मेरे पास, इज़ इक्वल टू ये -20 आएगा अपॉन 5, जो कि मेरे पास हो जाएगा ये -4। गॉट इट। अब इसका हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। दैट इज़ माई फर्स्ट टेबल जो कि इस इक्वेशन के लिए है। नाउ I will take the second equation. Take equation second, which is ये वाली है, इसमें निकाल लो किसी की भी वैल्यूज। सेम मैं निकाल रही हूँ, x की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये पहले की तरह करना है। 46 है, 5y पहले इधर माइनस में जाएगा, बाद में ये 7 यहाँ पे नीचे अपॉन में आएगा। गॉट इट। वी विल पुट y is equal to 5. Okay, I will put y equal to 5. So I will get x is equal to 46 minus 5 over 7 is equal to 46 minus 5 5s are 25 over 7। इसको माइनस करके आ जाएगा मेरे पास ये 21 over 7। इसको कैंसिल करके 7 3s are 21 होता है, तो ऐसे करके 3 आ जाएगा। राइट। अब मैं पुट करूँगी y को, अब माइनस का भी पुट कर सकते हो, माइनस का पुट कर लो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये ऐड होके जो 7 का मल्टीपल है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। नाउ लेट अस से कि मैं पुट कर रही हूँ -2। ओके, सो x इज़ इक्वल टू 46 माइनस 5, इसकी जगह मैंने किया -2 over 7। 46 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2s are 10 हो जाएगा, एंड 7 इसको ऐड करके 56 आएगा बाई 7, एंड ये 7 के टेबल पे 8 पे जाता है, तो 7 8s are 56 होते हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू ऑफ x। फॉर दैट आई विल पुट y इज़ इक्वल टू, आई विल पुट 12। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैंने जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए ये रखा है ताकि मेरे पास ये एक होल डिजिट ही आए। इसका फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत मुझे इस पे ग्राफ ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा वाइट बोर्ड पे। आप नॉर्मल प्रॉपर ग्राफ पेपर पे आप फ्रैक्शन वाला भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में आ जाएगा, वो इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 46 माइनस 5
y की जगह मैंने पुट किया है 12 एंड अपॉन ये है 7. So 46 as it is. 12 5s are 60 अपॉन 7. अभी इसको करो माइनस करो, ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस में आएगा आंसर 14 आ जाएगा. ये कैंसिल करके 2 हो जाएगा. ओके, अभी नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसका टेबल बना के दिखाती हूँ. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन. फर्स्टली इसके लिए हमारे पास x है वो 10 है एंड y 0 है. तो x वाली साइड हम 10 देखेंगे एंड y वाली साइड कोई मूव नहीं करना है क्योंकि पॉइंट हमारा सिर्फ 10,0 है. एंड फॉर द नेक्स्ट x इज़ 3 एंड y इज़ 5. x की ओर 3, ये 2 एंड 4 के बीच 3 होगा एंड y की ओर हमारे पास 5 होगा. तो ये हमारा कुछ ये वाला पॉइंट बनेगा 3,5 पॉइंट. एंड नेक्स्ट x इज़ -4 एंड y इज़ 10. सो -4 इज़ हियर एंड y की ओर 10 ये है. तो हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा विच इज़ -4, 10. ओके, आई विल राइट इट डाउन हियर, -4, 10. ओके, सो अभी इनको जॉइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. इसका नेम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे. 5x + 7y इज़ इक्वल टू 50. ये हमारी पहले वाली इक्वेशन है. नाउ फॉर द नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है 8, -2. x की ओर 8 है एंड y की ओर -2 नीचे की ओर है. सो दैट इज़ माई पॉइंट विच इज़ 8, -2. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3, 5 विच इज़ दिस वन सेम. ओके, इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में ज्वाइन कर देंगे. एंड थर्ड है हमारे पास -2 एंड 12. x की ओर -2 है एंड y की ओर 12 है. तो हमारा ये कुछ पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा इधर. ओके, ये हो गया -2, 12. अभी इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, सो भी मैंने इन तीनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी है. ये 12 मैंने इधर लिख दिया क्योंकि ये ग्राफ में दिक्कत आ रही थी. सो भी देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. तो हमारी एक पेंसिल की कीमत x आ जाएगी एंड y की 5 आ जाएगी. इसको लिखेंगे कैसे? इट इम्प्लाइज प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 3 एंड प्राइस ऑफ अ पेन is equal to y is equal to 5. So that is our required answer. So the rest of the questions from this exercise that we will do in the next video. So yeah, thank you so much for watching the video. Bye bye.